कन्या राशिफल फरवरी माह 2024। इस खास कार्यक्रम में फरवरी के महीने में पूरे महीने का महत्वपूर्ण आपको फलादेश विश्लेषण जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों को समझेंगे। ये एक ऐसा शानदार समय है, 2-3 साल के बाद एक बार ऐसा महत्वपूर्ण समय आता है जिसे लीप ईयर कहा जाता है। यानी कि फरवरी के का महीना 29 दिन का होता है, तो 29 दिन वाला महीना अपने आप में अन्य सालों की अपेक्षा थोड़ा खास हो जाता है। कन्या राशि के जातकों के जीवन पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, उसकी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए पूरे एक महीने में कितने बड़े अवसर प्रदान कर सकते हैं और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रोग्राम को हमारे लाइक जरूर कर दीजिए। अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी दिल की बात को लिख सकते हैं, पर लाइक जरूर आप करें यदि आपने कार्यक्रम को यहां तक देखा और आगे देखेंगे तो। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा केतु कन्या राशि में इस माह में प्रभाव रखेंगे। राहु मीन राशि सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में बुध शुक्र और मंगल। इसके बाद सूर्य मकर राशि में और कुंभ राशि में, यानी कि मकर और कुंभ राशि में सूर्य का गोचर इस माह में होगा। शनि कुंभ राशि में, पिता पुत्र सूर्य और शनि का युति भी इस माह में 13 फरवरी के बाद कुंभ राशि में इन दोनों ग्रहों की युति भी बनेगा। अब दरअसल कन्या राशि के जातकों के जीवन पर शनि का विशेष प्रभाव, शनि सूर्य के नजदीक होने के कारण से शनि का और सूर्य का आपसी समन्वय, आपसी तालमेल, थोड़ा सा शत्रुता होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट ये प्रभाव देते हैं। तो इस समय में स्वास्थ्य वाइज एक तो फीवर आपको परेशान इस माह में कर सकता है, दूसरी चीज चोट चपेट, मानसिक एकाग्रता का अभाव इस माह में आपके बन सकता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ चोट लग जाना, कोई कष्ट परेशानी अचानक हावी हो जाना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इस माह की खास बात यह है कि ये लीप ईयर होने के कारण से ये आपको एक तरह से नए कॉन्टेक्ट में लाएगा, यानी कि नए कनेक्टिविटी आपकी करेगा, नए तरीके के रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे, जुड़ेंगे। करियर आपका बेहद शानदार रहेगा और मंगल बुध शुक्र इन तीनों ग्रहों का युति चतुर्थ और पंचम भाव में होने के कारण से भाग्य की प्रबलता, भाग्य की बलवत्ता, भाग्य की एक सुपर पावर वो आपके साथ चलेगा इस पूरे महीने में। और इस महीने में एक भाग्य का बड़ा उदय का योग आपके जीवन में बनेगा। अब भाग्योदय क्यों होता है, क्या भाग्य का संबंध होता है कि फरवरी में क्यों आपके जीवन में भाग्य का उदय हो जाएगा, तो इसके कई रीजन हैं, कारण हैं, उनको आप समझिए। पहली बात तो बुध जो आपके कार्य क्षेत्र से सीधे संबंध रखता है, आपके पद प्रतिष्ठा से संबंध रखता है, और शुक्र मंगल आपके पराक्रम, आपकी तमाम एक्टिविटीज, और मंगल आपके अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण से। अष्टम भाव दरअसल हमारे जीवन के सभी प्रकार के रहस्य, कई बार कुछ रहस्यों को हम जानते हैं और कई बार कुछ ऐसे भी रहस्य होते हैं जिनके बारे में हम स्वयं अनजान होते हैं। बुध आपका कैरियर, आपके भाग्य और आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी पर्सनालिटी, इन चीजों का कारक, और शुक्र का संबंध जो है आपके भाग्य से है। तो भाग्य हमारा इसलिए उदय होता है क्योंकि देखिए, या तो कैरियर में, कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ेगा जो आपको भाग्योदय तक पहुंचाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके भाग्य के उदय का उस व्यक्ति को भी आनंद लाभ प्राप्त होगा। मंगल आपके पराक्रम का स्वामी है। हम कई बार अपनी कोशिश करते हैं, कुछ अच्छे पद प्रतिष्ठा पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अच्छे जगहों पर जाकर के काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, कुछ अच्छी फाइनेंशियल स्थिति को अपने बढ़ाना चाहते हैं। क्यों?
क्यों? क्योंकि हमें हमारी दिमाग सही काम कर रहा होता है, हमारी सोच सही जा रही होती है और हम अच्छे ही चीजों को सोच पाते हैं और अच्छे चीजों के लिए हम बड़े निर्णय करते हैं। अब वो निर्णय हमारा इसलिए ठीक जा रहा है क्योंकि भाग्योदय का उस निर्णय से संबंध हो जाता है। कुछ ऐसे रिश्ते अचानक जुड़ते हैं लव लाइफ के तरीके से, प्रेम संबंध, व्यापारिक संबंध, जो संबंध भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य के उदय का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहां पर फरवरी के महीने में बहुत कुछ आपके जीवन में बदल सकता है। परिस्थिति आपको स्वयं अपने बारे में समझना है। नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता का एक बिहेवियर आपको रखनी चाहिए। एकाग्रता को बरकरार रखने के लिए आपको थोड़े से अपने मेडिटेशन, योगा, ध्यान और भावातीत ध्यान से आपको इस माह में जरूर जुड़ना चाहिए। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कोई बड़ा वरदान भी दे सकता है। यदि ना मिला, वो एक गिल्टी बन सकती है, एक समस्या बन सकता है। मिलने के लिए तमाम बहुत बड़ी संभावनाएं हैं आपके जीवन में। कितनी बड़ी आपकी अचीवमेंट हो सकती है उसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। परंतु यहां पर आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट अपने एक एक अचीवमेंट को बड़े बारीकी से समझना होगा। कब, किस वक्त आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट वो साबित हो जाए, इस चीज को आपको पूरी तरह से अपने दिमाग पर एक प्रोग्रामिंग करना है, समझना है और हर अवसरों को स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करनी है। उनका एक विश्लेषण आपको अपने आप में करना है, स्वयं उसको समझना है और जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसे आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर दिमाग में आप बैठा के रख सकते हैं। लगातार इस माह में आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, राहु का एक प्रभाव आपके जीवन में विशेष एक्टिवेट होगा जो देश विदेश तक पहुंचने का, देश विदेश यात्रा, देश विदेश से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का योग बनाएगा। और केतु आपके जीवन के अंदर आपके पद प्रतिष्ठा और आपके ब्रांडिंग को सुपर ब्रांड बनाने का एक पावर एक्टिवेट करेगा। चंद्रमा के साथ होने के कारण से मानसिक असंतुष्टि, विपरीत लिंग का एक तरह से विरोधाभास, यानी कि आप महिला हैं तो हो सकता है कोई पुरुष आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र करे, या पुरुष हैं तो कोई महिला के द्वारा आपके जीवन में कुछ षड्यंत्र में भी पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है। परंतु ध्यान रखें, यह समय 2024 का फरवरी महीना आपके जीवन का बेहद शानदार, गोल्डन, सुनहरा अवसर की तरह आपके जीवन पर आ रहा है और इसको पूरी ताकतवर तरीके से यहाँ पर पकड़ना आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। इस पूरे महीने में गोचर ग्रह स्थिति बेहद शानदार रहेंगे, प्रभावशाली रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने करियर, आपके तमाम तरह के जीवन की परिस्थितियों को, व्यवस्थाओं को बेहतर करने का आपको पूरा प्रयास करना होगा। लगातार एक सकारात्मक प्रयास की आपके जीवन में जरूरत है। इस फरवरी के महीने में देश विदेश तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बृहस्पति अष्टम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम में बृहस्पति के गोचर होने के कारण से सावधानियां भी कुछ चाहिए, जरूरी है। शनि का छठे भाव पर गोचर होने का मतलब होता है कुछ अच्छे डिसीजन भी आप कर पाओगे, और शनि का छठे भाव पर गोचर होने का मतलब होता है कि अब आपके जीवन की जो भी शत्रुता थी, जो आपके शत्रु थे, वो सब धीरे 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 मित्रवत व्यवहार करेंगे और आप अब अगले कुछ समय तक लगातार जीवन के महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के माध्यम से आप अपनी एक नई अध्याय अपने लिए, अपने परिवार, समाज और अपने पूरे देश के लिए आप अपनी दावेदारी, अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं। अपनी एक तरह से उपस्थिति को आप दर्ज करा सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस चीज़ का एक आइडिया इस फरवरी के महीने में आपको जरूर लगेगा और आपके आसपास के लोगों को भी आपके द्वारा एक सकारात्मक अनुभूति की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, एक सकारात्मक अनुभूति हमारे जीवन में मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक साइंटिफिक एस्ट्रो साइंस का एक बहुत बड़ा पावर होता है। एस्ट्रोलॉजी का एक पावर कह सकते हैं। हम सही ग्रह स्थिति को सही समय पर उसे समझ लें और उसके आधार पर अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छे निर्णय कर पाएं। तो ये समय अपने आप में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सूर्य का मकर राशि में गोचर होना और शनि का कुंभ राशि में गोचर होना, बुध, शुक्र,
धनु राशि तथा मकर राशि में इस माह में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कारक सभी आपके आसपास आपके टारगेट के हिसाब से ही ग्रह चलायमान रहेंगे। ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट होगा तो आप अवश्य ही आप अपने तमाम तरह की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा कर सकते हैं। रही बात कई बार जब आप सोचते हैं वैसा रिजल्ट ना आए या जब आप करना चाहते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से ना आए, ये कुछ ऐसी एक तरह से भ्रांति हो सकती है। तो इसीलिए आप जो है एक सकारात्मक विश्लेषण को अपने जीवन की समझना चाहते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से, तो व्हाट्सएप पर अपनी वह डिटेल हमारे भेज सकते हैं। आपको हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। बस बदले में आपसे केवल एक ही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। किसी भी तरह की आपके मन में कोई सवाल है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई जीवन में संकट है, तो हम आपके उन संकटों का समाधान बताएंगे, विश्लेषण बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। हिट द लाइक बटन, यानी कि कार्यक्रम अच्छा लगा तो हिट जरूर कर दीजिए लाइक बटन को। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।